एक जो दूसरी चीज कि क्या हिंदुत्व का जो शब्द है, जो हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व को हम आज इस हिसाब से देखते हैं, वो आज की राजनीति उसी दिशा से प्रेरित होकर उसी को आधारशिला मानकर आगे बढ़ती है। क्या ये सही है कि नहीं है? क्या था विनायक दामोदर सावरकर का हिंदुत्व? जी, प्रोफेसर चमन लाल जी ने जो कहा, पहले तो वो कह रहे थे कि क्रांतिकारियों से इनका कोई मेल जोल नहीं था। फिर वो तथ्यों, जो हम मानते हैं वही तथ्य है, जो बाकी बोलते हैं वो तथ्य नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। कि वो खुद बोल रहे हैं कि दुर्गा भाभी उनके घर पे रही, उनके बच्चे को वहाँ छोड़ा। तो जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, जो उनको सोल्ड आउट हो गया है, उन पे कोई ट्रस्ट करके अपने बच्चे को छोड़ के जा सकता है? और ये तब की बात है 1930s के, जब सारे इनके जो याचिकाएं थे वो दैट वाज इन पब्लिक डोमेन। तो बाय देन अगर वो ट्रेटर हो गए थे तो उन ऐसे घर में वो क्यों अपना रिश्ता कायम रख सकते हैं? तो इट कांट वर्क बोथ वेज। हिंदुत्व की जो आपने बात की, इसका जो परिकल्पना उन्होंने की वो 1923 में जब रत्नागिरी के जेल में थे, तब पूरे देश में एक बहुत ही डेंजरस एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, जिसको शब्दावली देखिए, खिलाफत मतलब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम समझते हैं, पर वो एक्चुअली पैन इस्लामिस्ट एक कैलिफेट को टर्की में इस्टेब्लिश करने के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया, उससे जो मुस्लिम मोबिलाइजेशन देश में हो रहा था, उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक थे देश के लिए। मोपला कारनेज हुआ मलबार में, और पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे ऑल थ्रू 1920s जो हुए, उसके लिए एक पुख्ता एक बौद्धिक और राजनीतिक उसका एक काउंटर देना बहुत ज़रूरी था। और इसी में वो हिंदुत्व की परिकल्पना उन्होंने एक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व नाम के एक छोटे से बुक में उन्होंने लिखा कि कौन हिंदू है। ये एक धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के से जुड़ा हुआ है, जो इस देश से अपनी वफादारी रखता है, ना कि टर्की में कौन सुल्तान होना चाहिए उसके लिए हम इस देश के आज़ादी में काम करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हिंदुत्व की परिकल्पना की थी। और फिर बाद में जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने, तो उनके सारे स्पीचेस आप देख लीजिए, उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र जो उन्होंने परिकल्पना की थी उसके क्या आयाम थे, उसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कोई मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं होगा। इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीबडी विल बी इक्वल। मेजॉरिटी कम्युनिटी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं, और माइनॉरिटीज़ को कोई कंसेशंस नहीं मिलेगा क्योंकि वो कम संख्या में है। जो कानून के दायरे में सब इक्वल है। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ही सेज, इफ देयर इज इवन अ घोस्ट ऑफ सस्पिशन अमंग द माइनॉरिटीज दैट देयर लेजिटिमेट कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड religious rights are infringed upon by the Hindu Rashtra, the state will endeavor to remove those infringements. तो सेक्युलरिज्म इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, जो हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, कि धर्म और राजनीति को और पब्लिक लाइफ को किस तरह अलग रखा जाए। आपका धर्म जो है अपने घर में है, आप वहाँ पूजा अर्चना, नमाज जो आप करना चाहते हैं आप घर में कीजिए, आप उसको पब्लिक प्लेस हो या राजनीति हो उसमें आप घसीट के मत ले आइए। और साथ ही एक तो हिंदू राष्ट्र के बारे में भी हम जो विचार रखते हैं वो बहुत ही गलत है। और आपका पीछे का जो स्क्रीन है वो भी दिखा रहा है कि आरएसएस के सारे स्वयंसेवक वहाँ खड़े हैं। तो ये भी लोग नहीं जानते हैं कि सावरकर आरएसएस के भाग थे ही नहीं। बाबा राव जो उनके बड़े भाई थे वो हेडगेवार के साथ संस्थापकों में थे आरएसएस के, पर सावरकर और आरएसएस के जो रिश्ते थे वो कभी ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स उसमें होता ही रहा। और ख़ासकर जब गोलवालकर जब सरसंघ चालक थे तब उनमें बहुत सारा मतभेद था, पर्टिकुलरली 1940s में। और उन्होंने एक इनफेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि एक आरएसएस स्वयंसेवक की समाधि पर अगर एक एपिटैफ लगाया जाए कि उसकी उपलब्धि क्या है जीवन में, उसमें सिर्फ 3 लाइन होंगे कि ही वॉज बॉर्न, ही जॉइंड द आरएसएस, ही डाइड। उसके अलावा उसके जीवन में और कोई उपलब्धि उसकी है नहीं। तो हम जब हिंदुत्व की भी बात करते हैं तो इसमें अलग अलग जो न्यूआंसेस हैं, अलग अलग जो धाराएं हैं, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देखते हैं। सावरकर का हिंदुत्व अलग है, आरएसएस का हिंदुत्व की परिकल्पना अलग थी, गोडसे का अलग था, जो एक मोर मिलिटेंट वर्जन ऑफ हिंदुत्व।